अब बेटा ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं और एलिमिनेशन मेथड से आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैंने यहाँ लिखा 10x + 3y = 75। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये 6x - 5y = 11। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए बेटा, एलिमिनेशन मेथड में आपको सिखा रहा हूं। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। या तो यहां से आप x को एलिमिनेट कर दीजिए या फिर y को एलिमिनेट कर दीजिए, दैट इज अप टू यू। अब इसको एलिमिनेट कैसे करना है ध्यान से समझिए। मैं यहां से x को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, तो x से ठीक पहले यहां कितना है, x का कोएफिशिएंट कितना है 10, तो मैंने दूसरी वाली इक्वेशन में कितने का मल्टीप्लाई कर दिया 10 का। और यहां दूसरी वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है 6, तो मैंने पहली वाली इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया और इसी बात को मैंने यहां लिख दिया मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1/6 and in equation 2/10। ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा बेटे 60x प्लस 6 3 जा 18y and 6 5 जा 30 कैरी 3 7 6 जा 42 43 44 45। अब अगर यहां देखें तो कितना हो गया 60x - 50y = 110। अब देखिए दोनों की दोनों इक्वेशंस जो हैं हमारी, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। यहां ये बात बहुत ध्यान पूर्वक और समझने की जरूरत है। मुझे अगर एलिमिनेट करना है तो मुझे एक प्लस का चाहिए और एक माइनस का चाहिए। तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो मुझे पूरी इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, सिंबल नीचे चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट याद है तो अगर नीचे के सबके सिंबल अगर चेंज कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। तो एक प्लस है और एक माइनस है, सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगी। ये दोनों प्लस हैं तो मैंने ये 8 हो गया और 6 5 1 कितना हो गया 6y। इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे इट विल बी 0। 5 में से अगर 1 जाएगा तो 4 आ गया और 4 में से अगर 1 को अगर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3। और y की वैल्यू यहां से निकालेंगे 340 ओवर कितना हो गया 68। अगर मैं इसको सिंपली डिवाइड लगा के देख लेता हूं एक बार, 68 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 8 5 से कितना हो गया एंड 6 5 जा और ये 34 हो गया। तो अगर मैं पूरा ये कैंसिल आउट हो सकता है कितने टाइम्स 5 टाइम्स। तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 5। अब ये y की वैल्यू जो आई हुई है चाहे इक्वेशन 1 में और चाहे इक्वेशन 2 में किसी में भी आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से मैंने यहां लिखा पुटिंग वैल्यू ऑफ y = 5 इन इक्वेशन सेकंड। चॉइस है आपको, अगर फर्स्ट में वैल्यू पुट करनी तो आप फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए, सेकंड में पुट करना है तो सेकंड में पुट कर दीजिए। और जब भी बेटे वैल्यू पुट करेंगे तो उस वेरिएबल की जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा किसमें, ब्रैकेट में। इज इक्वल टू यहां कितना हो गया 11। 6x - 5 हो कितना हो गया 25 इज इक्वल टू 11 एंड 6x इज इक्वल टू, जब ये माइनस का 25 जब राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 25 + 11। 6x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 6 हो गया और ये 3 एंड x इज इक्वल टू 36 ओवर 6 एंड x विल बिकम 6 एंड x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 6 आ गई। और ये है इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है बेटा दूसरा मेथड है हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों इक्वेशंस हमारे पास में है और इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की आप वैल्यूज को निकालिए और जो सेकंड जो इक्वेशन है आप उसमें उसकी जगह पे उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और ये मेथड इस तरीके से ही एग्जीक्यूट होने वाला है। देखिए ध्यान से, ये पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास में है 3x + 4y = 5। अब पहली वाली इक्वेशन में से
मैं वैल्यू निकाल रहा हूं x की, तो मैं लिख सकता हूं 2x इज इक्वल टू माइनस का 3y, क्योंकि यहाँ हमारे पास में कितना है बेटा, राइट हैंड साइड में 0 है, तो अगर 3y को अगर हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 3y ओवर 2, और इसको दे दिया हम लोगों ने इक्वेशन थर्ड। अब बहुत ध्यान से, हमने अभी जो ऑपरेशन जो किया था वो इक्वेशन फर्स्ट पे किया था, तो अब जो ये वैल्यू निकल के आई है x की, ये वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन में वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकंड। देखिए ध्यान से, और जब कभी भी वैल्यू पुट करते हैं तो हम किस में रखते हैं, ब्रैकेट में, तो माइनस का 3y अपॉन 2 प्लस का 4y इज इक्वल टू 5। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 से कितना हो गया, 9y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5। यहां अगर कुछ भी नहीं है तो बेटे 1 है, दोनों का एलसीएम लेंगे, देखिए यहां से यहां दोनों का एलसीएम हमारे पास में कितना आ जाएगा 2, तो माइनस का 9y प्लस 4 2 जा 8y इज इक्वल टू कितना हो गया 5। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हैं, और प्लस माइनस कितना होगा, माइनस, तो माइनस का y इज इक्वल टू कितना हो गया 10, एंड y इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 10, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, माइनस y की वैल्यू नहीं चाहिए, तो ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये y की वैल्यू जो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी एक उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। मैं पुट कर रहा हूं थर्ड वाली इक्वेशन में, ध्यान से समझिए, देन x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू कितनी है माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 2, माइनस माइनस कितना होता है बेटे प्लस, और 10 3 से कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाय 2, जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा कितना हो जाएगा 15, और यही है हमारी x की वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेसिकली है क्या कि दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की आप वैल्यू को निकाल लीजिए, फिर दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसमें x की जगह पे वो वैल्यू, या फिर आपने y को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो y की प्लेस पे दूसरी वाली इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर लेंगे और सिंपली इसका सोल्यूशन कर लेंगे, तो आपका आंसर निकल आएगा। और इस तरीके से x और y की वैल्यू हमारी क्या हो गई, फाइंड आउट।